हाय गाइस, आज हमारा न्यू टॉपिक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन मींस बाहर की कंट्रीज, इन्वेस्टमेंट हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जब भी हम कोई भी एसेट के बदले कुछ रिटर्न लेते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब ये दो टाइप का होता है, एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी एफआईआई, क्यूएफआई, एनआरआई डेट्स, यूरो इश्यूज, जीडीआर, एडीआर, ये सब होते हैं। ओके, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन ना लो। अब आता है जो एफडीआई होता है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो एफपीआई होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो जब भी वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो इससे क्या होता है कि जो पर्सन फॉरेन कंट्री में कोई भी इक्विटी शेयर खरीदता है, ठीक है, मानो मैं अमेरिका में गई और मैंने वहाँ जाके उनके शेयर्स खरीद लिए कोई कंपनी के, तो मेरे पास वोटिंग राइट्स भी आ जाते हैं, मतलब उनकी मैनेजमेंट की कंट्रोल भी मेरे पास आ जाता है, जबकि एफपीआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आपका एफडीआई कितना है प्राइवेट एजेंसीज के लिए? 74%। ठीक है, अब आता है आपका एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें सिक्योरिटीज़ को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा जाता है और यहाँ पे कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। ओके, अब जो आपका एफडीआई है वो सिर्फ स्पेसिफिक सेक्टर्स में आता है, जबकि एफआईआई जो होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, वो कैपिटल को जनरली इंक्रीज करते हैं। अब आपकी एक अरविंद मायाराम कमेटी आई थी जिसने बोला कि अगर कोई भी पर्सन 15% से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो वो हम मानेंगे कि उसने एफडीआई में इन्वेस्ट किया है। अब एफडीआई में इन्वेस्ट वो 3 तरीके से कर सकता है, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज 3। एफडीआई पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए? पहले क्या था कि कोई भी नॉन रेसिडेंट एंटिटी इन्वेस्ट कर सकती थी, और जो बॉर्डर शेयरिंग वाली कंट्री होती है ना, वो गवर्नमेंट रूट से आ सकती थी, पर अब हमने मना कर दिया कि नहीं, बॉर्डर शेयरिंग वाली कंट्री भी गवर्नमेंट रूट से नहीं आ सकती हैं। अब एफडीआई के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। पहला, जो एफडीआई होता है वो कैपिटल का ग्रोथ कराता है, जिससे आउटपुट इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट जनरेट होती है। इसकी वजह से आपके देश में टेक्नोलॉजी आती है, कंपटीशन बढ़ता है, मोनोपोली ख़त्म होती है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं, और इससे आप डाइवर्सिफिकेशन देखते हो, इससे ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ता है। तो ये तो सिंपल पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसकी लिमिटेशन। हर एक चीज़ की कुछ कमी भी होती है। अब जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके देश में आएगा तो आपका डोमेस्टिक मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बढ़ सकता है, और वो अपने हमारे देश में आके ना कन्फ्यूज्ड वैल्यू सिस्टम लेकर आते हैं। जैसे पहले क्या था कि हम लोग दातुन यूज़ करते थे और हम लोग कॉलगेट वगैरह यूज़ नहीं करते थे, तो इन लोगों ने हमारे को सिखाया कि हम लोगों को कॉलगेट यूज़ करना चाहिए। फिर बाद में इन लोगों ने हमें बताया कि नहीं, कॉलगेट में तो लेड होता है, जिंक होता है, फ्लोरीन होता है, जो आपके मुंह में जाके बहुत आपकी हड्डियों को ख़राब कर सकता है। तो ये लोग ये काम भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब आते हैं एफपीआई। एफपीआई क्या होता है? इसको बोलते हैं हॉट मनी, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर होते हैं और जो इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटरी नोट्स मतलब कि कुछ ऐसी कंपनी होती हैं, वो सोचती हैं कि हम डायरेक्ट इन्वेस्ट क्यों करें, हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन से ही खरीद लेते हैं, जिससे हमें बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो इससे वो अपना टाइम बचाते हैं, मनी बचाते हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एकोमोडेशन और ऑटोनॉमस। इनमें डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। एकोमोडेशन मतलब आप अपना डेफिसिट कम करने के लिए पैसे बोरो करते हो, और ऑटोनॉमस का मतलब होता है आप प्रॉफिट के लिए बोरो करते हो। इसमें 2 होते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, ब्राउन फील्ड पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब आता है क्यूएफआई, जिसको बोलते हैं क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। ये भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इनको एफएटीएफ और इसको का मेंबर होना चाहिए।
यूरो इश्यूज़ क्या होते हैं, यहाँ पे हम ना गिरवी रखते हैं कोई भी सामान को और बाद में उसको ले लेते हैं, तो ये यूरो इश्यूज़ होते हैं ग्लोबल। हाय गाइस, सो आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन होते हैं रेसिडेंट्स के बीच में और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में, और ये हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। एक कंट्री से पैसे जाएंगे और दूसरी कंट्री से पैसे आएंगे। ओके, तो अब इसमें दो टाइप्स के होते हैं, ये करंट और कैपिटल। करंट अकाउंट में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। इसमें ट्रेड अकाउंट भी होता है और इनविजिबल अकाउंट भी होता है। ट्रेड अकाउंट आपका गुड्स का होता है और इनविजिबल अकाउंट सर्विसेज का, रेमिटेंसेस का या गिफ्ट का होता है। बट अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो इसमें एफडीआई, एफपीआई, सॉवरन डेट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एनआरआई डेट, ये सब आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। ट्रेड अकाउंट बैलेंस क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, इनविजिबल अकाउंट बैलेंस क्या होता है, एक्सपोर्ट प्लस ट्रांसफर रिसिप्ट माइनस इंपोर्ट प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। हम करंट अकाउंट डेफिसिट को लेते हैं, कैपिटल अकाउंट नहीं लेते। कन्वर्टिबिलिटी रुपीज़ टू डॉलर करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है, और डॉलर से रुपीज़ जो होती है वो आपकी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है। कन्वर्टिबिलिटी का कंसेप्ट एसएस तारापुर कमेटी के अकॉर्डिंग आया था, बट अब ये इतना लायबल नहीं है, इतना नहीं चलता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या था कि फॉरेक्स इंप्रूव हो रहा था, डोमेस्टिक कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी, इलीगल ट्रेड कम हो रहा था, और डोमेस्टिक फर्म्स को हेल्प हो रही थी कि वो पैसे बोरो कर पाती थी। पर ये बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए था, वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा थ्रेट में थे कि शॉक्स में भी कभी भी आ सकते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। हमारी पूरी इकोनॉमिक्स कवर हो चुकी है अब। हेलो गाइस, ये सिर्फ आपके एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब हमारे सिर्फ दो टॉपिक्स बचे हैं, एक तो इंश्योरेंस और एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये दोनों के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी, बिकॉज दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सिर्फ आपको रीड आउट करना है। आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।